एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाया। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई और कौम को उलझाया गया। कौमी इदारे किसी सियासी शोबदाबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। आप कह रहे हैं सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हिमायत ना करे। कौन कहता है खवारिज और दहशतगर्दों से बात करनी चाहिए? कौन है जो कह रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें? कौन कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? वो कौन शख्स है जो इस सारी कार्रवाई को चला रहा है? इस मुजरिमाना बयानिए की कीमत फौज, पुलिस, बच्चे और बच्चियां अदा कर रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या हर मसले का हल बातचीत में है? हर मसले का हल बातचीत के जरिए होता तो गज़वात और जंगें ना होती। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अवाम ने क्यों नहीं कहा बातचीत कर लें? किससे बातचीत करें? क्या खारजी नूर अली महसूद और उनके जत्थे से बातचीत कर लें? क्या उनके साथ बात करें जो भारत के साथ बैठकर दिन रात प्लानिंग करते हैं? दहशतगर्दी के ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों होते हैं? खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से दहशतगर्दों को सजाएं क्यों नहीं मिली? हेड गवर्नेंस, मुजरिमाना सियासी पुष्टपनाही का खमियाजा KP के अवाम भुगत रहे हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। दहशतगर्दी के पीछे गठजोड़ को मकामी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है। दहशतगर्दी की वजह नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल न होना है। सियासी जमातों ने नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इत्तफाक किया। तब्दीली और बेहतरी तब आएगी जब नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। सहूलतकारों से आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें। दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़ें। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर सहूलतकार अफवाज पाकिस्तान के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। DGISPR ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को 3 ऑप्शन दे दिए। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुतालबा। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। हर दहशतगर्द गिरोह की कोई न कोई शाख मौजूद है। खवारिज को भारत की पुष्टपनाही भी हासिल है। भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। अफगान हुकूमत से कहा, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के वाज़ेह सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेंगे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर हमले और मुफ्ती नूर वली महसूद के मारे जाने के सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब। कहा, KP में गुमराहकुन बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई। कई दहाइयों तक अफगान भाइयों की मेहमान नवाजी की। आज हुकूमत कहती है अफगान वापस जाएं तो उस पर बयानिए बनाए जाते हैं। अफगान मुहाजिरीन के हवाले से गुमराहकुन बातें की जाती हैं। फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, आप हमें सियासत में ना लाएं। हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम हैं, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। अगर कोई समझता है उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। अगर कोई फर्द वाहिद ये समझता है उसकी ज़ात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। फैसले रियासत करती है, हम मामलात पर इनपुट देते हैं। अगर फैसला सही हो जाए तो क्रेडिट रियासत ले, अगर गलत हो जाए तो इदारे पर डाल दिया जाए। लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। दहशतगर्दी के मसले का हल ऑपरेशन करने में नहीं, गुमराहकुन बयानिए से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को कमजोर किया गया। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। पाकिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए जो करना पड़ा करेंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म की तजदीद करते हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। KP के गयूर अवाम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। 2024 में KP में 14,535 ऑपरेशन किए गए। रवा साल 15 सितंबर तक 10,115 ऑपरेशन किए गए। रवा साल KP में 917 दहशतगर्दों को हलाक किया गया।
2025 में केपी में ऑपरेशंस के दौरान 516 लोगों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में पाक फौज के 311 बहादुर अफसरान और जवान, पुलिस के 73 और 132 मासूम पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाबी वार औरंगजेई हमले में मुलविस तमाम 30 खारजी अंजाम को पहुंचा दिए। हलाक दहशतगर्द फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और फोर्सेस के 9 जवानों की शहादत में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। खवारिज के मरकजी सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचा दिया। कार्रवाई के बाद औरंगजेई के इलाके जमाल माया में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म। औरंगजेई में 7 अक्टूबर को पाक फौज के 2 बहादुर अफसरान और नौजवानों ने जाम शहादत नोश किया। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत के साथ सालों पर मुहित मुज़ाकरात हुए। वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खूनरेज़ी बंद नहीं हुई। रोजाना फौजी जवानों के जनाजे उठा रहे हैं। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। ये कैसे मेहमान हैं जो मेजबानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का कराची में इजलास। पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के अरकान से मिलकर वजारत उज़्मा के लिए अपना उम्मीदवार लाएगी। सरदार याकूब पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। हतमी फैसला नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिलकर करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का फैज़ाबाद का दौरा। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबली के जवानों से मुलाकात। ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी ने FC और इस्लामाबाद पुलिस के जवानों से मुसाफा किया और जज्बे को सराहा। ड्यूटी पर मौजूद जवानों का हर तरह से ख्याल रखा जाए। मोहसिन नकवी की IG इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत। कहा, आप सब पाकिस्तान के सिपाही हैं। कानून की अमल दरामद यकीनी बनाना में आप कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी दारुल हुकूमत में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक को दाखिले से रोक दिया गया। एक्सप्रेसवे, फैजाबाद, रावल डैम, 0 पॉइंट बंद। GT रोड भी मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। फैजाबाद के चारों अतराफ ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते बहाल। लाहौर में बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पर एंट्री रोक दी गई। ऑरेंज ट्रेन लाइन सर्विस भी आर्जी तौर पर बंद। रावी पुल 2 तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पिंडी भटिया मोटरवे इंटरचेंज के दोनों टर्मिनल बंद कर दिए गए। गुजरावाला में एक्सप्रेस हाईवे और सियालकोट की तरफ आने जाने वाले रास्ते भी गैरफाल। मुरीद के चनाबनगर गुजरात से भी GT रोड गैरफाल। जेहलम पुल चकवाल मोड़ पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। रास्तों की बंदिश के बायस लाहौर के तालीमी इदारों में क़ब्ल वक्त छुट्टी दे दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 का निफाज। पब्लिक सर्विस कमीशन में SDO पेरा के पेपर्स मुलतवी। इम्तिहानात 11 और 12 अक्टूबर को शेड्यूल थे। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम लॉ के इम्तिहानात मुलतवी। गजा अमन मुआहदा। इसराइल ने अपने फौजियों को तयशुदा लाइन से पीछे हटा दिया। गजा के जनूबी हिस्सों से बेघर खानदानों की शुमाल की तरफ नकलो हरकत जारी। मिस्र और कतर की मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार गजा में तैनात होंगे।
कोई अमरीकी फौजी गजा नहीं जाएगा। अमरीकी सीनियर ओहदेदार का बयान। गजा में खूनरेजी खत्म हो गई। जंगबंदी के बाद अमन, सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रहने की उम्मीद है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इस्राइली टीवी को इंटरव्यू। हमास मुज़ाकराती टीम के सरबरा खलीलुल अहया कहते हैं इसराइल तमाम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। मुआहिदे में रफा क्रॉसिंग दोनों अतराफ से खोलने की शर्त शामिल है।